हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि डिटेल में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को देखा। प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिटेल में कंप्लीट किया। उन वीडियोस को अगर आप लोगों को देखना है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से अगर आप लोग तैयारी करते हैं और प्रेजेंट टेंस से आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों की तैयारी अच्छी से हो पाएगी। वरना क्या होता है, जब आप लोग बीच से पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए आप लोग नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं नायरा स्टडी हब, वहाँ पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी, प्लस प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वहाँ से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, यानी इसमें कौन सा वर्ड आता है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी जो कार्य यानी जो काम पहले हम लोग कर चुके हैं, यानी हमने कल पढ़ाया था या हम कल पढ़ा रहे थे। या जैसे राम घूम रहा था, यानी घूम रहा था, आज घूम नहीं रहा है या कल घूमेगा नहीं, कल घूम रहा था, यानी कि हम वो कार्य कर चुके हैं। तो इसको समझ लेते हैं। इसमें मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसमें ये था कि रहा है, उसमें देखिए रहा है और रही है और रहे हैं, इस तरह के वर्ड आते हैं। लेकिन ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए इसमें रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है राम घूम रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। या देखिए सीता नाच रही थी, मतलब आज नहीं नाच रही है। अगर आज नाच रही होती यानी ये सीता नाच रही है, यहाँ पे थी की जगह पे है हो जाता, तो कौन सा टेंस हो जाता, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर रही थी यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद लोग घूम रहे थे, देखिए इसी कैटेगरी में आ जाता है। मैं घूम रहा था, ये भी आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आ जाता है। अब देख लेते हैं सबसे पहले सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जिसमें ना तो नहीं का यूज होता है और ना ही प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से बनाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देखिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या यूज करेंगे, उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं कि सिंगुलर यानी एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होता है, और आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए प्लूरल बहुवचन, यानी बहुवचन के साथ सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज हुआ है। जैसे आपका हो जाता है राम घर जा रहा था, तो राम वाज गोइंग होम, ये आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ पे राम क्या है, तो राम सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो राम आपका सब्जेक्ट हो जाता है। और कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है, कैसा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे है मैं खेल रहा था, तो आई वाज प्लेइंग। अब यहाँ पे मैं मतलब आई, और आई ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा, आई एक देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका है हम हंस रहे थे, वी आर लाफिंग, यानी देखिए मतलब वी का मतलब क्या होता है, हम, ये एक फर्स्ट पर्सन, वी क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एक फर्स्ट
ये एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज होगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होता है। कब होता है देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वाज या वेयर का यूज करना होता है। उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना होता है। उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसमें देख लेते हैं, देखिए राम घर नहीं जा रहा है, यानी नहीं जा रहा है मतलब नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य हो जाता है। तो राम आपका क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट हो जाता है। और राम कैसा सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वाज का यूज होगा। वाज के तुरंत बाद क्योंकि यह नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट का यूज हो जाएगा। उसके बाद गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म यूज करनी है तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद होम। फिर देख लेते हैं मैं खेल नहीं रहा था, तो मैं, तो आई, अभी हम लोगों ने देखिए इसके बारे में पढ़ा। आई क्या है, सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें आपका हो जाता है वाज। आई के साथ वाज का यूज करेंगे, वाज नॉट प्लेइंग। उसके बाद हम हंस नहीं रहे थे, तो हम हंस नहीं रहे थे यानी कि वी, हम के लिए वी यूज होता है ना, वी। अब वेयर, वेयर के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे यानी वी वेयर नॉट लाफिंग। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क जिसमें होता है। इसमें देखिए दो कैटेगरी होती है, हम लोग पिछली वीडियोस में भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं और आज भी देखिए इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने डिटेल में जानना है, यानी आप लोगों को डिटेल में जानना है, तो आप पिछली वीडियोस को जरूर देखें। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सबसे पहले आपका WH फैमिली हो जाती है। अब आप ये सोचेंगे WH फैमिली क्या होती है, तो WH फैमिली जैसे वाट हो गया, वेयर हो गया, इस तरीके से आपका WH फैमिली हो जाती है। उसके बाद वाज या वेयर का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नॉट है इसमें तो नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये मैं बार बार आप लोगों से बताती हूँ कि जो क्वेश्चन मार्क वाला आपका सेंटेंस हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना ही करना है। इसमें देख लेते हैं, क्या आप खेल रहे थे, और देखिए आप क्या खेल रहे थे, तो जो पहला सेंटेंस है इसमें क्या है, इसमें क्या पहले आया है। अब बात यहाँ पे नहीं है कि पहले आया है, तो यहाँ पे आप किस तरह आंसर दे सकते हैं, क्या आप खेल रहे थे, आपसे कोई पूछ ले तो आप कहोगे नहीं या हाँ, यानी कि हाँ या नहीं या यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप क्या खेल रहे थे, तो वही चीज आप यहाँ पर यस या नो में नहीं आंसर दे सकते हैं, यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको बताना रहेगा कि आप क्या खेल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे WH फैमिली का यूज होगा। तो देख लेते हैं पहला सेंटेंस, वेयर यू प्लेइंग, यानी क्या आप खेल रहे थे, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट कर देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देंगे। उसके बाद देखिए आप क्या खेल रहे थे, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे, क्योंकि हमें बताना है, यानी आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है आप कौन सा खेल खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो या और भी कोई खेल खेल रहे हो, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको WH फैमिली का यूज करना है, यानी व्हाट वेयर यू प्लेइंग। उसके बाद आपका हो जाता है वो कौन सा खेल खेल रही थी। अब देखिए यहाँ पर भी वही है कि आपको बताना है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा है कि क्या वो खेल खेल रही थी,
उन्होंने पूछा है वो कौन सा खेल खेल रही थी। तो आप जो खेल खेल रहे हो आपको बताना होगा, आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे WH फैमिली यूज होगी। तो यहाँ पे विच गेम वाज शी प्लेइंग, खेल रही थी यानी कि स्त्री है या लड़की है, तो खेल रही थी तो शी, और खेल रहा था अगर यहाँ पे होता तो ही का यूज करते। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।